राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कीमत। सीमा बिस्तर पर पड़ी हुई अपनी सास के पास बैठी हुई थी। उसका मन कहीं बहुत दूर गहरे अंधेरे में खोया हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उन आंसुओं को पोंछ लिया। वह इस समय अपनी सास का मलमूत्र साफ कर रही थी। यही वो सास थी जिसके लिए उसने अपना कैरियर और जीवन के कई सालों की मेहनत को पीछे छोड़ दिया था। यही वह सास थी जिसने उसे कभी भी दिल से अपनाया नहीं, हमेशा उसकी सेवा में कमी ही निकालती रही थी। 4 साल पहले सीमा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अच्छी खासी सैलरी मिलती थी उसे। इसी बीच एक दिन वह ऑफिस से घर आई तो उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली ताकि सास की देखभाल कर सके। वह डॉक्टर से दिखाकर भी आई थी, लेकिन एक रात अचानक से ही उसकी सास को लकवा मार गया। अब सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर ही आ गई थी। उसका पति आकाश उसे बार बार कहने लगा कि माँ की देखभाल के लिए तुम घर पर ही रहो, हमारे पास रुपए पैसे की कमी थोड़ी ना है। वैसे भी अगर तुम भविष्य में प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी। सीमा ने फिर कुछ नहीं सोचा और एक अच्छी बहू बनने के लिए अपने कैरियर से समझौता कर बैठी। और शायद यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। घर परिवार के लिए अपने सपनों को छोड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन घर वाले भी उस लायक तो हो। आज जब उसे आकाश की सच्चाई पता चली थी तो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई थी। शुरुआत में तो उसने सास की सेवा में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उसे दिन और रात का होश भी नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उसका पति अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता, उसे समय नहीं देता। आए दिन वह बिजनेस टूर के बहाने घर से बाहर रहने लगा था। जब सीमा की एक सहेली ने उसे बताया कि तेरा पति किसी लड़की के साथ पूरे शहर में घूमता रहता है, तो सीमा ने सीधे सीधे उससे पूछ लिया और तब घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। आकाश ने सीधे सीधे उसे कह दिया कि मैं एक बहुत सुंदर लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब उसकी माँ आशा जी को यह सब पता चला तो उन्होंने भी बेटे का साथ देते हुए कहा कि बेटा, तू जिससे शादी करना चाहता है कर ले, तो मेरा इकलौता बेटा है। यह सुनकर सीमा दंग रह गई थी कि इसी सास के लिए उसने इतना कुछ किया और यही सास आज उसका साथ भी नहीं दे रही है। अभी भी सफाई करते हुए वह धीरे से बोली, माँ जी, आपने कल रात आकाश को कैसे कह दिया कि वह दूसरी शादी कर ले? आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, देखो बहू, मैं बहू के लिए अपने बेटे को तो नहीं छोड़ सकती ना। मेरे बहाने जॉब छोड़ने के बाद तुम बैठ बैठ कर खाते खाते मोटी और बेडौल हो गई हो। मेरा बेटा तुमसे खुश और संतुष्ट नहीं है तो मैं क्या करूं? वह जिससे शादी करना चाहता है करेगा। बहू, तुमने मेरी सेवा तो की, लेकिन अपने पति को खुश नहीं रख पाई। सीमा को जैसे किसी ने करंट लगा दिया। वह एक पल के लिए सुन्न सी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सास के यह शब्द उसके हृदय में कांटे की तरह गड़ रहे थे। वह सोचने लगी, क्या यही है समर्पण का बदला जो मैंने अपनी सास को दिया था? इतने सालों की मेरी सेवा एक पल में मिट्टी में मिल गई। वह सोचने लगी, हाँ सचमुच में बहुत बुरी हूँ मैं, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही, अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। वह अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ठीक है माँ जी, अगर मैं आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती हूँ तो मैं यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। अब मुझे आपके बेटे से तलाक लेना है। आशा जी कुछ नहीं बोली। उसने तुरंत ही अपने पति को फ़ोन लगाया और कहने लगी, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आकाश उसकी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुम्हें मेरी बात जल्दी ही समझ में आ गई और तुमने कोई तमाशा नहीं किया। मैं तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए। वह आहत मन से उठी और सोचने लगी, अपने पति की माँ के लिए मैंने खुद का ध्यान नहीं रखा और मेरे महत्व को समझने की बजाय ये लोग मुझे मोटी, बेडौल और बदसूरत कह रहे हैं, मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं। लेकिन एक दिन इन लोगों को मेरी कीमत जरूर पता चलेगी। मैंने इन लोगों के लिए अपनी पहचान ठुकराई, घर की एक साधारण सी बहू बनकर रह गई, जिसके लिए कोई सपना, कोई उद्देश्य नहीं बचा था। शायद यह लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते थे। सीमा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने पति को तलाक देकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सीमा के जाने के बाद आकाश ने जल्दी ही चंचल से शादी कर ली। चंचल उस घर में बहू बनकर आ गई। वह बहुत खुश थी।
उसे लगता था कि वह आकाश को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर चुकी है, तो उसका जीवन बहुत सुख से बीतेगा। ऊपर से सास भी एक कोने में बिस्तर पर पड़ी रहेगी, तो पूरे घर पर वही राज करेगी। लेकिन चंचल के लिए भी बहुत जल्दी यह साफ हो गया कि आकाश और उसकी सास को उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। उसकी सास सुबह सवेरे ही उसे आवाज़ लगाने लगती थी तो वह चिढ़ जाती थी। आकाश भी उसे समझाता था कि माँ का ध्यान रखा करो। लेकिन बहुत जल्दी ही आकाश और आशा जी को यह समझ आ गया कि चंचल सीमा की तरह उतनी समर्पित नहीं है और ना ही वह कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी। एक दिन चंचल ने सीधे सीधे आकाश से कहा, देखो, मैंने शादी सिर्फ तुमसे की है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी माँ की देखभाल करने वाली नौकरानी नहीं। मुझे तुम्हारी माँ की देखभाल नहीं करनी। मैं इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं सीमा की तरह बेवकूफ़ नहीं, जिसने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा और बस कोल्लू की बैल की तरह तुम्हारी माँ की सेवा करती रह गई। उसे क्या परिणाम मिला? उसने तुम्हें खो दिया, इस रिश्ते को खो दिया। मैं भी उसकी जगह नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं सास की सेवा नहीं करूँगी। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चंचल आगे बोली, तुम अपनी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो, यही हमारे लिए अच्छा होगा। आशा जी भी कमरे के भीतर पड़ी पड़ी सारी बातें सुन रही थी। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि सीमा ने उनके लिए कितना कुछ किया था। आकाश सर झुकाए हुए कमरे के भीतर आया तो आशा जी बोली, बेटा, क्या तुम मुझे वृद्धाश्रम भेज दोगे? आकाश का सिर झुक गया। वह भरे गले से बोला, माँ, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने कभी सीमा को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं बाहर की चकाचौंध में यह भूल गया कि मैं बाहर निश्चिंत होकर इसलिए अपने जीवन को जी रहा था क्योंकि घर में सीमा तुम्हें संभाल रही थी। लेकिन अब सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं चंचल को समझाने की कोशिश करूंगा। जब उसने चंचल को समझाने की कोशिश की तो चंचल चिढ़ गई। उसने तो सोचा था कि यह सब बहुत आसान होगा। उसे आरामदायक जीवन मिलेगा, पति का प्यार मिलेगा और सास से वह छुटकारा पा लेगी। लेकिन घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। कोई भी किसी की बात को समझने को तैयार ही नहीं था। चंचल हमेशा मौज मस्ती में जीने वाली लड़की थी और उसे घर का ऐसा माहौल सहन ही नहीं हो रहा था। फिलहाल तो आकाश ही अपनी माँ की देखभाल कर रहा था। वह माँ की देखभाल के लिए किसी को रख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। घर का लोन चुकाने में उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता था और उसकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी थी कि उसके खर्चे बहुत बड़े हुए थे। ऊपर से चंचल भी खुले हाथों से खर्च करती थी। एक दिन उसकी सास ने बिस्तर गंदा कर दिया। उस समय आकाश घर पर नहीं था। पूरे घर में बदबू सी फैलने लगी तो वह गुस्से से चिढ़ उठी। उसी दिन उसने आकाश को फ़ोन किया और कहने लगी, या तो तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो या मुझे तलाक दे दो। यह सुनकर आकाश सन्न रह गया। लेकिन अब उसे भी समझ में आ रहा था कि गृहस्थी केवल सुंदर चेहरे से नहीं चलती। उसके लिए समर्पण, सहनशीलता और एक अच्छा दिल होना चाहिए, जो सीमा के पास था और चंचल के पास नहीं है। आखिरकार इस रिश्ते का भी अंत हो ही गया। चंचल आकाश से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब बिस्तर पर पड़ी हुई माँ के साथ घर का सूनापन आकाश को काट खाने को दौड़ने लगा। ऊपर से दिल में गहरा पछतावा उसे जीने नहीं दे रहा था। एक दिन आकाश ने ठान लिया, अब और नहीं। मैं आज ही जाकर सीमा से माफ़ी मांगूंगा और उसे वापस लेकर आऊंगा। आकाश अफसोस से भरा हुआ जब सीमा के घर उससे माफ़ी मांगने के लिए पहुंचा तो वह यह देखकर सन्न रह गया कि उसका पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि आज मैरिज हॉल में सीमा की शादी है। वह भागता हुआ मैरिज हॉल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि सीमा की मांग में किसी और का सिंदूर जगमगा रहा था और सीमा अपने पति की हथेली थाम कर फूलों से सजी हुई कार में बैठकर अपने नए जीवन की ओर आगे बढ़ गई थी। सीमा अब किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और आकाश की दुनिया अब वहीं रुक गई थी जहाँ पर सीमा ने उसे छोड़ा था। अब उसके हिस्से माँ की जिम्मेदारी और एक गहरा पश्चाताप रह गया था। दोस्तों, रिश्तों में समर्पण जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग आपके प्यार और सेवा की कदर नहीं करते, उनके लिए खुद को खोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको
यह कहानी भी अच्छी लगी होगी और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।